मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 30। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 8th है और डेट है 1 फरवरी। तो स्टूडेंट्स, मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। अब 1870 से 1947 में क्या होता है ये सब हम देखेंगे। तो शुरू में क्या हुआ था, कांग्रेस जब बनी थी तो कांग्रेस का जो पॉलिटिकल स्टाइल था, ठीक है, कि भाई क्या क्या डिमांड करना है, तो वो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर था। यानी कि वो बहुत ही पोलाइटली कहते थे कि भाई ये हमें चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में महाराष्ट्र और पंजाब में रेडिकल ऑब्जेक्टिव और मेथड्स अपनाए गए। इनमें थे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ठीक है, इन लोगों ने कुछ रेडिकल मेथड्स अपनाए जिन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं, जो मॉडरेट्स हैं, जो पॉलिटिकल ऑफ प्रेयर पे डिपेंड रहते हैं, उस पर डिपेंड रह के नहीं, बल्कि सेल्फ रिलायंस और कंस्ट्रक्टिव वर्क पे डिपेंड रहेंगे और अपने डिमांड्स को मनवाएंगे। बाल गंगाधर तिलक रेज द स्लोगन, उन्होंने एक स्लोगन भी रेज किया, स्लोगन बनाया कि फ्रीडम जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। ठीक है, फिर क्या होता है, जब इनको लगता है कि भाई जो इंडिया के लोग हैं वो तो अवेयर होने लगे हैं और भाई जो नेशनलिज्म है वो डेवलप हो रहा है बंगाल में, तो इन्होंने क्या किया, बंगाल का ही क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया। तो ये चीज़ जो है इंडियंस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इन्होंने क्या रीज़न दिया इंडिया के लोगों को कि ये क्यों पार्टीशन कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम इसलिए पार्टीशन कर रहे हैं कि भाई हम बहुत बड़ा स्टेट हो गया, प्रोविंस हो गया है ये, और हमसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन होना मुश्किल हो जाता, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन आराम से हो सके, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसका पार्टीशन कर रहे हैं। लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो इन्फ्लुएंस हो रहा है पॉलिटिक्स का, जो लोग अवेयर हो रहे हैं वहाँ पे, उसको कट करना था। अब लोगों ने इसको, ये जो पार्टीशन हुआ, इसको बिल्कुल बहुत पुरजोर तरीके से क्या किया, विरोध किया। ठीक है, अब जो भी सेक्शन था, चाहे मॉडरेट में हमारे जो अर्ली कांग्रेसमैन थे, रेडिकल्स, दोनों ने मिलकर इसका अवरोध किया। जगह जगह पर धरने दिए गए, जो और भी नए नए मेथड डेवलप हुए। ठीक है, मास को समझाया गया, मास मतलब लोगों को समझाया गया कि भाई इस तरीके से जो अंग्रेज हैं हमारे अहित में काम कर रहे हैं। इन डेल्टाइक आंध्रा इट वॉज नोन एज अ वंदे मातरम मूवमेंट। ठीक है, डेल्टाइक आंध्रा में इसको वंदे मातरम मूवमेंट के बारे में नाम से जाना जाता था। सम इंडिविजुअल आल्सो बिगेन टू डू सजेस्ट द रिवोल्यूशनरी वॉयलेंस। कई लोग कहते थे कि भाई रिवोल्यूशनरी वॉयलेंस इसको कहा जा सकता है। फिर उसी टाइम में देखो 1906 में क्या हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनाई गई। फिर 1907 में जो मॉडरेट थे और रेडिकल्स थे, जो अभी तक एक साथ लड़ रहे थे, दोनों में स्प्लिट हो गया। ठीक है, फिर 1909 में मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट काउंसिल बनाया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया। 1915 में फिर से क्या हुआ, जो ये दोनों क्या हुए थे, स्प्लिट हुए थे, दोनों फिर से रीयूनियन हो गया इनका। लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी पैक्ट हो गया। अब चलिए देखिए, इसके क्वेश्चन करेंगे। वाई वर मॉडरेट ऑफ कांग्रेस क्रिटिसाइज, क्योंकि उनका जो मेथड था, दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर एंड एम्फासाइज द, जोर दिया किस पे, सेल्फ रिलायंस पे एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क पे। ओके बच्चा, नेक्स्ट है, व्हाट वर द मेन मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। मोटिव क्या था, perhaps the main British motive were to curtail the influence of Bengali politician and to split the Bengali people। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ वर ब्रिटिश अपोज इन स्वदेशी मूवमेंट। ब्रिटिश स्वदेशी मूवमेंट किस तरीके से उनको अपोज किया गया। लार्ज पब्लिक मीटिंग डेमोन्स्ट्रेशन वर ऑर्गेनाइज, जो भी पब्लिक मीटिंग, बहुत सारी पब्लिक मीटिंग थी, डेमोन्स्ट्रेशन, धरने जो थे, और नए नए मेथड डेवलप किए गए इस चीज़ का विरोध करने के लिए। द रेडिकल एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स, जो भी ब्रिटिश से बना हुआ सामान था उनका भी बायकॉट कर दिया गया, यानी कि उनको यूज़ करने से लोगों ने इनकार कर दिया। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट, जैसे फ्रीडम मेरा बर्थ राइट है, आई शैल हैव इट, तो मैं इसे लेकर रहूँगा, इज़ द फेमस स्लोगन ऑफ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का एक फेमस स्लोगन है। तो इसी तरीके से आपको एक पेट्रियोटिक सॉन्ग लिखना है, एक स्लोगन लिखना है। तो मैंने तो बस ऐसे ही लिख दिया है, आप अपना बना लेना। माई कंट्री बिलोंग्स टू माई पीपल, इट इज़ नॉट सबॉर्डिनेट टू अदर फॉरेन पीपल। तो मैंने बस इस तरीके से लिख दिया। आप अपना कुछ और भी लिख सकते हैं, कुछ फैंसी सा लिख सकते हैं, स्लोगन बनाना है मतलब आप इसको, ठीक है, स्लोगन्स बना सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई नो कि मैं वर्कशीट आजकल लेट डाल रही हूँ, बिकॉज एक तो नेट की कनेक्टिविटी एक रीज़न है, दूसरा रीज़न ये है कि भाई मेरे जो फादर हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैं उनके साथ हूँ, तो वर्कशीट जो है कम डल पा रही है। तो मेन रीज़न तो इंटरनेट की वजह से नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि घर भी जाते हैं तो भी इंटरनेट नहीं आता है, वाईफाई में भी नहीं आता है, किसान प्रोटेस्ट की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को कंटिन्यूसली वर्कशीट मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।